हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, ईएमआरएस अकाउंटेंट का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको रीजनिंग टॉपिक से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन समान क्रम में हों यह आवश्यक नहीं है। उनमें से 4 केंद्र की ओर उन्मुख हैं और जबकि शेष 4 केंद्र के बाहर की ओर उन्मुख हैं। आर और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख हैं। पी आर के ठीक दाएं बैठा है। ओ और क्यू दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं और समान दिशा में उन्मुख हैं। पी और यस दोनों ओ और क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं। ओ और एन दोनों एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं। टी एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एम जो यस के विपरीत नहीं बैठा है। दोस्तों, आपने पजल पढ़ लिया होगा। दोस्तों, पजल पढ़ने जो पजल हम लोग पढ़ते हैं, पजल पढ़ने के बाद वहाँ से लिंक किया जाता है कि कहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक पॉइंट यदि वहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं जिसके थ्रू हमें अधिक से अधिक पॉइंट वहाँ से कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे तो जल्दी और आसानी से लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं। 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, एक यहाँ पर ले लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जिससे इसको लगाने में आसानी हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, आर और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन फिर आप देख लीजिए एक बार। आर और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर क्या है, उन्मुख हैं। पी आर के ठीक दाएं बैठा है। ओ और क्यू दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं और समान दिशा में यानी समान दिशा की ओर क्या है, उन्मुख हैं, यानी दोनों समान दिशा की ओर देख रहे हैं। पी और यस दोनों ओ और क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं। ओ और एन जो हैं, ओ और एन दोनों एक दूसरे के ओर क्या है, उन्मुख हैं। टी एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एम जो यस के विपरीत नहीं बैठा है। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कहाँ से लिंक कर सकते हैं देखने के बाद। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि आर और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत बैठे हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर आर बैठाइए। ठीक है, यहाँ पर भी इसको आर बैठाइए और बोला क्या है, आर और यस के दूसरे विपरीत दिशा की ओर उन्मुख। मान लीजिए यस, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए यस यहाँ बैठाते हैं, यस यहाँ पर भी इसको हम बैठा देते हैं। ठीक है, अब बोलता क्या है कि दोनों एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं और यहाँ पर बोला क्या है, 4 व्यक्ति केंद्र की ओर उन्मुख हैं और शेष बाहर की ओर उन्मुख है। मान लीजिए यदि दोस्तों आर हमारा क्या अंदर की तरफ देख रहा है और यस क्या हमारा बाहर की तरफ देख रहा है। यहाँ पर बोला है ना कि आर और यस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, यानी समान दिशा की ओर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, पी आर के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है दोस्तों, पी आर के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पर भी दोस्तों पॉसिबिलिटी बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर आर अंदर तो यहाँ पर आर इसको बाहर बना लीजिए। यहाँ पर क्या है, इसको यस को अंदर बना लीजिए। ठीक है, अब बोला क्या है, पी जो आर के ठीक दाएं बैठा है, तो हमारा पी यहाँ बैठ सकता है एक में है और एक में हमारा पी यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, एक पी यहाँ हमारा बैठ सकता है और एक यहाँ यहाँ पर इसको मतलब राइट में यहाँ पी बैठ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ओ और क्यू दोनों एक दूसरे के निकटतम क्या है, पड़ोसी हैं। एक दूसरे क्या है, निकटतम पड़ोसी और समान दिशा में उन्मुख हैं। पी और यस दोनों ओ और क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि ओ और क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन कौन नहीं है, पी और यस दोनों जो हैं ओ और क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हमारा पी देखिए यहाँ पर है और यस यहाँ पर है, तो ओ और क्यू दोनों लेकिन क्या है, निकटतम पड़ोसी हैं। यहाँ पर देखिए ना, ओ और क्यू दोनों क्या है, निकटतम पड़ोसी हैं, लेकिन पी और यस के पड़ोसी नहीं है। तो न ओ यहाँ पर आएगा न ओ यहाँ पर आएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ओ नहीं आएगा, न यहाँ पर ओ और क्यू नहीं आएंगे। मतलब यस के बगल में और पी के बगल में ओ और क्यू दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ पर ओ यहाँ पर रखते हैं या ओ और क्यू दोनों रखते हैं, तब भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप लोग खुद आप लोग देखिए, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर
ओ यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है ना कि पी के बगल में नहीं। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर क्यू रखते हैं, ठीक, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू रखते हैं तो ओ यहाँ पर रखते हैं तभी वो नहीं बैठेगा। यहाँ पर तो यस इसके बगल में हो जाएगा। यानी कि हमारी ये पॉसिबिलिटी क्या दोस्तों है, रॉन्ग है। ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, रॉन्ग है। अब इस पॉसिबिलिटी पे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं आपको हैं, देखिए पी और क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है और ओ और एन दोनों पर एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं। दोनों एक दूसरे की ओर क्या है, उन्मुख हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओ और क्यू निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारा ओ कहाँ आ सकता है दोस्तों है। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि ओ और एन दोनों एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं। ओ क्या है, एन की ओर क्या होना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उन्मुख होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर ओ रखते हैं तो सामने आर आ जाता है, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। तो यानी हमारा होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों ओ होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा क्यू होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा एन इसके जस्ट सामने आएगा। यानी बोला ना ओ और एन दोनों एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पर क्या बोला है, पी और यहाँ पर बोला टी एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। टी जो है एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। यम जो यस के विपरीत नहीं बैठा है। तो यम जो यहाँ पर यम आएगा नहीं तो यम हमारा यहाँ आएगा। और क्या है बोला है कि टी जो यम के बाएं तीसरे स्थान पर है तो टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बाएं तीसरे स्थान पर है यम के बाएं, तो यानी एम क्या हो जाएगा, यानी बाहर देखेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, ओ और एन क्या है, उन्मुख सामने है तो ओ भी अंदर देखेगा हमारा, एन भी अंदर देखेगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास अंदर कितने लोग देख रहे हैं, एक, एन एक देख रहा है, ओ भी देख रहा है, आर भी देख रहा है, ठीक है। और इसमें एक कौन है, नहीं देख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए दोस्तों, बोला कि ओ और क्यू दोनों निकटतम पड़ोसी और समान दिशा की ओर, यानी क्यू भी ओ की तरह ही देखेगा। यानी ओ और क्यू जो हैं वो समान दिशा की ओर देखते हैं। तो हमारे चार व्यक्ति ऐसे हो गए हैं, क्यू, ओ, एन और क्या, आर। ये हमारे हैं चार अंदर की ओर देख रहे हैं। अब बाहर कौन कौन देख रहा है, पी, टी, एम और यस, हमारे चार बाहर की ओर देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि यन, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पर है कि यन के दाएं ओर से गिने जाने पर क्यू और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। यन के दाएं ओर से गिने जाने पर, यन के दाएं ओर से यदि आप गिनते हैं तो क्यू और यन के, यानी यन के दाएं कौन है, यस है, यम है। तो यानी क्यू और यन के बीच कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ पजल को यानी सीटिंग अरेंजमेंट को सिर्फ सॉल्व करने में जो समय लगता है, जब वो सॉल्व हो जाता है तो यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट में, तो 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यम के विपरीत बैठा है, ठीक है। दोस्तों इसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यम के विपरीत बैठा, तो यम के विपरीत कौन बैठा है, यम के विपरीत आर बैठा है। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसमें आपको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो समूह से संबंधित हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू और आर, जो क्यू और आर के बीच में देखिए हम फिर डायग्राम जो है उसको हम बना देते हैं आपको, है ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एम था, यस है, एन था हमारा, ठीक है। यहाँ पर पी है और आर है और टी यहाँ पर है और क्या हमारा यहाँ ओ था, यहाँ पर हमारा क्यू था, ठीक है। और यहाँ पर अंदर कौन कौन देख रहे थे, एन हमारा अंदर देख रहा था, ओ हमारा अंदर देख रहा था और क्यू अंदर देख रहा था और आर अंदर देख रहा था, टी, एम, यस और पी हमारे क्या है, बाहर देख रहे थे। तो यहाँ पर बोला क्या है, 5 में से 4 एक तरीके समान है लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है कि जो अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्यू और आर, यानी देखिए क्यू और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं, क्यू और आर दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए ओ और एन, यानी ओ और एन देखिए ये सामने सामने देख रहे हैं, ठीक है, सामने सामने, लेकिन इन दोनों के बीच में 3-3 का गैप है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, एन और क्यू, यहाँ पर देखिए एन और क्यू,
ये भी अंदर, लेकिन दोनों क्या हैं, इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति यानी यम और यस हैं। और यहाँ पर क्या, ओ और पी, यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, ओ और पी भी दो लोग हैं। आर और यस, यहाँ पर देखिए आर और यस के बीच लोग दो लोग हैं, लेकिन इसमें कौन सा यानी संबंध नहीं बनाता, ओ और एन। हमारा आंसर यहीं पर है कि यही संबंध नहीं बनाता है, और जितने हमारे चार हैं उन दोनों के बीच में दो दो का गैप है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर है कि P के संदर्भ में T का स्थान क्या है। P के संदर्भ में T का स्थान किसके संबंध में पूछा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी P के संबंध में पूछा है कि T यानी P के संदर्भ में T का स्थान क्या है। तो यानी कि पहला दूसरा, दाएं से हमारा दूसरा होगा दोस्तों, दाएं से दूसरा हमारा होगा, दाएं से हमारा क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा क्या है कि यदि O के बाएं से गिने जाने पर, यदि O के बाएं ओर से गिने जाने पर O और R के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या डैश के बाईं ओर से गिने जाने पर M के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। यदि O के बाएं से गिने जाने पर, ध्यान दीजिएगा, O के बाएं से गिने जाने पर O और R के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, यानी कि स्क्रीनशॉट हम तो दोस्तों लिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। और यहाँ पर बोला है कि डैश यानी कि गिने जाने पर, इतना के बाएं गिने जाने पर यम के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे क्या है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर होना क्या चाहिए दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है कि बोला है कि ओ के बाईं ओर से गिने जाने पर, ठीक है, ओ और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर कौन सा ऐसा यहाँ पर जो वैल्यू है, यानी कि मतलब यहाँ रखने के बाद जो बाएं ओर से गिने जाने पर यम के बीच संख्या क्या बराबर होनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ कि जिससे आपको और आसानी होगी समझने में, ठीक है, ठीक है, 8 लोग हो गए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कौन था, यम था हमारा, यहाँ पर यस था, यहाँ पर यन था, पी आर और क्या था, टी था, यहाँ पर ओ था और क्यू था, दोस्तों ये था ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि, और यहाँ पर अंदर कौन कौन, देखिए ओ अंदर देख रहा था दोस्तों, 1 मिनट, ओ अंदर देख रहा था, एन भी अंदर देख रहा था, क्यू भी अंदर देख रहा था, और कौन अंदर देख रहा था, आर अंदर देख रहा था, यानी 4 अंदर देख रहे थे, 1 2 और पी ए जो यम एस पी टी ये बाहर और देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं कि मतलब क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि थोड़ा सा घुमा देता हो, ठीक है। बोला क्या है कि यदि ओ के बाईं ओर से गिने जाने पर ओ और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, ओ के क्या बोला, बाएं ओर से, दोस्तों देखिए ओ के बाएं ओर से गिने जाने पर ओ और आर, तो 1 2 3 4 5, यानी ओ के बाहर से गिने जाने पर ओ और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 5 व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर वह कौन सा वैल्यू रखेंगे कि जिसके हम बाएं ओर से गिने जाने पर यम के बीच व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाए। दोस्तों देखिए यदि यहाँ यस हम रखते हैं तो क्या बाएं बाएं गिनेंगे तो यम के नहीं होगा, क्यू रखेंगे तो देखिए क्यू एर ए एम नहीं होगा, आर रखेंगे तो क्या आर के 1 2 3, सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, देखिए आर के बाएं से 1 2 3, यानी एम और आर के बीच हमारा सिर्फ 3 हो रहे हैं, हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पर बोला है ना कि ओ और आर के बीच जैसे 5 बैठे हैं, उसी तरह यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे कि जो कि यम के बीच भी 5 ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पी रखिए, देखिए पी के बाएं से, यहाँ पर भी बाएं की बात हो रही है तो यहाँ पर भी बाएं की बात होना, पी के बाएं, तो बाएं देखेंगे तो सिर्फ 2 लोग हो रहे हैं, एन हो गया, देखिए एन से रखिए, एन के बाएं 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, एन होगा दोस्तों, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर एन होगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए दोस्तों, एन होना चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छा दोस्तों है, आपको जो ये हमारा से अकाउंटेंट का जो पेपर होने वाला दोस्तों है, एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है कि दिसंबर लास्ट मंथ में होने का चांस है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसके पढ़ते रहिए, और देखिए रीजनिंग का जो 20 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, आप लोग सिलेबस भी देख लिए होंगे, सिलेबस ना देखे हो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, देखिए इसमें सिलेबस में क्या क्या आप लोग सुन लीजिए,
पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन है, वेन डायग्राम है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो 7-8 टॉपिकें हैं, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।